कि जिस जीव का अंत समय नजदीक हो उसे अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज सुन करके इतने प्रसन्न हो गए कि श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं धन्य हो राजन, धन्य हो। हाँ? राजा हो तो आपके जैसा कि स्वयं की मृत्यु नजदीक है फिर भी वो अपने बारे में चिंता नहीं कर रहा है, अपने बारे में नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है, जिस जीव का अंत समय, अर्थात किसी का भी सारे जगत के लिए पूछा है, स्वयं को केंद्र में रखा है और उत्तर सारे संसार के लिए पूछ रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः। वाह राजा, क्या आपने पूछा, सारे लोग सारे जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न कर। तो सुनिए, जीव को तो चाहिए कि वो हर समय हर वक्त अपने मन को भगवत चरणों से जोड़कर रखे, अपने मन को सांसारिकता से हटाकर, विषय वासनाओं से हटाकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए। पर ऐसा तो संभव नहीं है, असंभव। ईश्वर ने 24 घंटे आपको दे रखे, 8 घंटे सो, 8 घंटे कार्य करो और 8 घंटे भगवत भजन करो। लेकिन सच्चे हृदय से स्वयं से खुद से पूछो कि क्या आप 1 घंटा भी भगवान के भजन में लगाते? नहीं लगाते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं आपका आना जैसे तय हुआ, आप आए बिना मुहूर्त के, उसी भांति जाना भी आपका तय है बिना मुहूर्त के। जैसे आप आए मुहूर्त नहीं देखा, उसी भांति जाने के लिए भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी जीव इसी संसार में ऐसा फंस जाता है जो अपने अंतिम पड़ाव को भूल जाता है और इसी मोह माया के संसार में आसक्त होके रह जाता है। उसे लगता है कि शायद हमें यहाँ सुख मिलेगा और सुख की चाह में, सुख की आस में वो जिंदगी भर दुख में ही गोते लगाता रहता है। तभी कहा जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। चाहिए कि जो ये जन्म मिला है तो इस मानव जन्म का लाभ लो, इस मानव जन्म में आए हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो तुमको ये 84 लाख योनियों से भटक करे मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए इस मनुष्य के जीवन का लाभ लो, लक्ष्य बनाओ, भगवत प्राप्ति। कहते हैं ना, कामना मुक्ति की नहीं होनी चाहिए, कामना भक्ति की होनी चाहिए। जैसे मैंने प्रथम दिन कहा था कि मुक्ति मत मांगो, भक्ति करो, मुक्ति कर तले सीता, भक्ति करोगे मुक्ति स्वतः मिल जाएगी।
उसी भांति कहा है कि कामना मुक्ति की नहीं, कामना भक्ति की करनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को बिना विवाह के एक एक बेटी सबको दे रखी है। वो बेटी कौन सी है? आपकी बुद्धि। बुद्धि रूपी बेटी ईश्वर ने सबको दे रखी है, चाहे वो विवाह हुआ हो और या ना हुआ हो, मति सबके पास है। और इस बुद्धिमती रूपी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर, सबसे अच्छा दूल्हा भगवान के सिवा तो प्यारे कोई हो ही नहीं सकता। इस बुद्धि रूपी मति रूपी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दो और प्रभु अब आप जैसे ही चलाओ वैसे ये चले, और अपने हाथ में रखोगे तब तो फिर आजाद है, कुछ नहीं हो सकता।